संगीत की लहरी से सभी को मनमुग्ध करने वाले आचार्यों के चरणों में मेरा प्रणाम। मूल पाठ पर पाठ कर रहे आचार्य जी को प्रणाम। भक्तिमयी प्रेममयी माताओं को प्रणाम। दादा दादी नाना नानी के समान बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। और नन्हे मुन्ने भक्तों के हृदय में मेरी प्रभु की छवि देखते हुए उनके चरणों में प्रणाम एवं सभी को राधे राधे। श्री कृष्ण कथा समारोह द्वितीय दिवस। कल हम सबने श्रवण किया कि ये भागवत की महिमा क्या है, किस प्रकार एक पापी व्यक्ति जो पाप करने के बाद भी पिशाच बन गया, इस भागवत की कृपा से वह भी देवलोक को प्राप्त हुआ। आखिर भागवत हमें सिखलाती क्या है? भागवत कराने का, ऐसे धार्मिक आयोजन कराने का आखिर तत्व है क्या? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए पहले हम भागवत जी में प्रवेश करते हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद में श्री द्वैपायन व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। और जब मंगलाचरण किया तो व्यास जी का हृदय जल उठा। और जो विद्वान है, जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, वह जानते हैं कि जब जब किसी भक्त का हृदय जला है और उसके मुख से कुछ वर्णन हुआ है, उस श्लोक में, उस पंक्ति में पहले जा शब्द का प्रयोग किया गया है। जा शब्द क्यों प्रयोग किया गया? विद्वानों की भाषा में जा शब्द को दग्धाक्षर बोलते हैं। दग्धाक्षर मतलब जला हुआ अक्षर। गोपियां यमुना के पुलिन पर बैठी थी कृष्ण विरह में, और वो उन कृष्ण की याद में जब गोपियों का हृदय जला तो गोपियों के मुख से निकल गया, जयति तेदिकम जन्म ना व्रजा। जा शब्द से प्रारंभ हुआ। जब वेदों का हृदय जला, नारायण बुद्ध बनकर प्रकट हुए तो वेदों ने स्तुति की, जय 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 जाम जयते, अक्षर निकला जा शब्द। हिरण्याक्ष ने तबाही मचा रखी थी, भगवान वाराह आए, उद्धार किया, देवताओं ने स्तुति की, जितम जितते जितयज्ञ भावा, शब्द निकला जा शब्द। आज व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे, नेत्रों को बंद किया, ध्यान लगाया तो क्या देखा? संसार खाने में, पीने में, उठने पहनने में मदमस्त है, परमात्मा को समझने की लेस मात्र कोशिश नहीं कर रहा है। महाराज हृदय जल उठा और उनके मुख से भी निकल गया, जन्माध्यसयतोन्भयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यम परम धीमहि। व्यास जी का हृदय जला, उनके मुख से भी जा शब्द से स्तुति प्रारंभ हुई है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तरता। मैं स्तुति तो कर रहा हूं, लेकिन किसकी? जो जन्म का आदि है, हेतु है, जो जन्म देता है, पालन करता है और रुद्र बनकर लय कर देता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, एक बात बहुत ही समझने की है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या लिख रहे हैं व्यास जी? सत्यम परम धीमहि। परमात्मा कौन है? परमात्मा परम सत्य है। परमात्मा सत्य है। एक ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा सत्य है, इसके अलावा सब कुछ असत्य है। और देखा जाए तो यह सच भी है कि परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन यदि बुद्धि पे जोर डालो तो जो सत्य परमात्मा है, जब उसने ही यह सृष्टि बनाई तो ये असत्य कैसे हो सकती है भैया? क्योंकि जब वो सत्य है तो जो कुछ वो बनाएगा वह भी तो सत्य होगा। तो बोले सत्य तो है, संसार भी सत्य है, आप भी सत्य है, लेकिन कैसे? हम परिवर्तनशील हैं और परमात्मा परम सत्य, जो कभी नहीं बदलता, सदैव जो रहता है वह परम सत्य है। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, किसी भाई से अभी आपने कथा श्रवण करते हुए प्रश्न किया, भैया समय क्या हो गया है? उस भाई ने घड़ी देखी और कहा भैया 2:30 बज गए। आपने 1 घंटे बाद पुनः पूछा, भैया क्या समय हुआ? उसने कहा भैया 3:30 बज गए। और आप उससे लड़ने लग जाओ कि झूठ बोलते हो, अभी बोल रहे थे 2:30 बजे हैं, अब बोल रहे हो 3 बजे हैं। तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, उस समय वास्तव में 2:30 ही बजे थे और अब 3:30 बजे हैं। वह भी सत्य था और अब भी सत्य है, लेकिन हमारा सत्य जो है वह परिवर्तनशील है, जो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। संसरति इति संसार, जो प्रत्येक क्षण खिसकता रहे वही तो संसार है। परमात्मा कौन है? परमात्मा है परम सत्य। सत्यम परम धीमहि। तो उस परम सत्य को हमें निमंत्रण देना है, हमें अपने घर में बुलाना है। उस परमात्मा को हमें अपने घर में बुलाना है। तो आपका घर कौन सा है भैया? आप बोलोगे ये हमारे जो 2-2 मंजिल के बने यही तो हमारे घर हैं ना, वह आपके घर नहीं है। आपका घर है आपका हृदय, आपका मन। अब मन में परमात्मा को बुलाना तो चाहते हैं, दिल में परमात्मा को बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन भैया जगह है क्या? क्या आपके मन में उस परब्रह्म के लिए लेस मात्र भी जगह है? इसमें तो सांसारिक दृष्टि से सारे रिश्तेदार, सारी गृहस्थी भरी हुई है।